गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। बेटा, मैथ्स में हमारा असेसमेंट 2 चल रहा है और इसमें हमने पहले क्वेश्चन बैग 2 किया था। ठीक है, आज हम करेंगे बेटा इसका क्वेश्चन बैग 1। आप इसे ध्यान से समझेंगे बेटा। देखिए, फर्स्ट है बेटा, इसमें जो बेटा ये जितने भी असेसमेंट है ना, इनके अंदर जो क्वेश्चन बैग 1 आता है ना, वो सारे ही क्वेश्चन बैग 1 जो भी असेसमेंट है बेटा, सभी में ऑप्शनल है। ठीक है, आपको करेक्ट ऑप्शन पे टिक लगाना है। देखिए, इसमें फर्स्ट है द नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाई रोमन न्यूमरल इज। क्या बताना है बेटा? हमें वो नंबर बताना है जिसे हम रोमन न्यूमरल में नहीं लिख सकते हैं। 0, 11, 99, नन ऑफ दीज। तो बेटा देखिए, पहला है, इसका आंसर आएगा 0। ठीक है, 0 को बेटा हम नोट राइट इन रोमन, नोट राइट इन रोमन। ठीक है बेटा, ये आपको याद रखना है, 0 आएगा। ठीक है, 0 के लिए बेटा रोमन न्यूमरल में कोई सिंबल नहीं बना है। 0 को हम रोमन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। क्या आंसर आएगा इसका? 0। नेक्स्ट है बेटा सेकंड, द रोमन न्यूमरल फॉर 8। बेटा 8 को हम कैसे लिखते हैं? बेटा 8 को हम लिखते हैं 5 + 3। पहले हम 5 को लिख देते हैं V और 3 को I, और ये आपका आंसर आ गया VII। ठीक है, इस तरह से बेटा हम 8 को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है, इन रोमन न्यूमरल X कैन बी यूज्ड एट मोस्ट। क्या कि रोमन न्यूमरल में हम X को कितने टाइम्स लिख सकते हैं? बेटा x को हम लिख सकते हैं बेटा 3 टाइम्स। ठीक है, कैसे? x को हम x इस तरह से बेटा 3 टाइम्स हम रिपीट कर सकते हैं। कितने टाइम्स? 3 टाइम्स बेटा। ठीक है, आंसर क्या आ गया कि x को हमें ये बताना है कि x को रोमन में हम कितने टाइम लिख सकते हैं एक साथ बेटा हम 3 टाइम लिख सकते हैं, 3 बार लिख सकते हैं, 3 से ज्यादा नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही बेटा I को भी हम 3 टाइम लिख सकते हैं, I को भी हम 3 टाइम्स लिख सकते हैं। ऐसे ही C को हम 3 टाइम्स लिख सकते हैं, लेकिन बेटा V को नहीं लिख सकते हम। ठीक है, L को भी 2 टाइम भी नहीं लिख सकते, ओनली 1 ही टाइम लिख सकते हैं। ठीक है, इन्हें हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। अब है बेटा नेक्स्ट फोर्थ है द रोमन न्यूमरल दैट रिप्रेजेंट्स 100। 100 को कैसे लिखते हैं बेटा? ठीक है, हमें बताना है 100 के लिए कौन सा रोमन न्यूमरल यूज होता है। बेटा 100 को हम लिखते हैं C से, आपको याद रखना है 100 को C से। 1 को लिखते हैं बेटा I से। ठीक है, 5 को लिखते हैं V से, 10 को लिखते हैं X से, 50 को लिखते हैं L से, 100 को लिखते हैं C से, 500 को लिखते हैं D से, और 1000 को लिखते हैं M से। ये आपको याद रखना है बेटा। ये 7 सिंबल्स है जो हम रोमन न्यूमरल में यूज करते हैं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट है फिफ्थ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट कौन सा है बेटा, आपको ये बताना है। ठीक है, आपको इसमें क्या दे रखा है बेटा? लेस देन और इक्वल ये बीच में डाल रखे हैं, तो इनमें से सही कौन सा है वो बताना है। तो देखिए बेटा, फर्स्ट है फिफ्थ में, देखिए फर्स्ट में ए दे रखा है XXV। ठीक है, और यहां दे दिया 22। ठीक है, आपने देखा बेटा ये है 25 और ये है 22। आपने देखा 25 22 से बड़ा है, तो यहाँ पर ये वाला सिंबल होना था बेटा, ये नहीं होना था। और ये अगर सिंबल है तो मीन्स ये हमारा गलत है। ठीक है, ये हमारा गलत हो गया। बी वाला देखिए, बी है XXL
नहीं घट सकता है बेटा। एल में से हम x को 1 टाइम घटा सकते हैं बेटा, किसी भी सिंबल को हम 2 टाइम नहीं घटा सकते हैं, ठीक है, 1 टाइम घटा सकते हैं। तो बेटा ये भी गलत है, ठीक है, ये मीनिंगलेस है। 30 तो ऐसे लिखा ही नहीं जाएगा, ठीक है। आप देखिए बेटा सी पार्ट, सी पार्ट है x x i x, x x i x, और ये लेस देन और ये 30। आप देखिए इसके अंदर बेटा ये है हमारा 29 और ये है 30, और बेटा ये लेस देन, ये सही है बेटा, ठीक है। 29 छोटा है और ये छोटे की ओर ये बंद है, तो ये हमारा सही है। आंसर आएगा इसका सी वाला पार्ट। आप देखिए डी, डी है एल एल, बेटा ये गलत है, कभी भी एल को हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। 100 लिखने के लिए सी लिखा जाएगा, 100 लिखने के लिए हम एल को रिपीट नहीं कर सकते हैं बेटा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा बेटा कि इसमें कौन सा सही है, सी वाला पार्ट सही है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए 6th, है देखिए कौन सा इसमें दे रखा है, बीच ऑफ द वैलिड, वैलिड मीन सही है, वैलिड रोमन न्यूमरल, कि इनमें कौन सा सही है बेटा। देखिए ए दे रखा है IXIV, ये है बेटा, ठीक है। तो ये बेटा हमारा रोमन में ऐसा कोई भी सिंबल यूज नहीं होता। अगर ये ऐसे होता XIV ऐसे होता तो बेटा ये हमारा सही होता, तो ये बेटा हमारा गलत है, ठीक है, ये हमारा गलत है, ठीक है। बी देखिए, बी है XIX, ये भी बेटा हमारा क्या है, गलत। हमने ऐसा कोई रोमन न्यूमरल नहीं देखा, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है कि ये हमारा 20 दे रखा है, इसमें से ये 9 11 घटा रखा है कि पता नहीं, ये हमारा 10 है, ये 11 है, और फिर ये बेटा ये गलत है, कोई कुछ नहीं बन रहा इससे, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए XVX, सी XVX, बेटा ये भी हमारा गलत है। अगर ओनली XV ये होता तो हमारा सही होता, लेकिन इसमें से XV में से X घटा रखा है, तो ये भी बेटा हमारा गलत है, ठीक है। अब D है बेटा XIX, ये बेटा हमारा राइट है, ये 10 और ये 19 है बेटा, ठीक है। तो इसमें हमारा D वाला सही है। आप देखिए बेटा 7th है आपका द V in Roman numerals can be represented only, क्या कि रोमन न्यूमरल में V को हम कितने टाइम लिख सकते हैं, वंस मीन एक बार, ठीक है, ट्वाइस 2 बार, थ्राइस 3 बार, 4 टाइम्स 4 बार। मीन्स क्या बताया गया है इसमें कि V को हम एक बार लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं, 3 बार लिख सकते हैं, 4 बार लिख सकते हैं। तो बेटा V को हम ओनली वंस, एक बार ही लिख सकते हैं। वंस का मीन होता है एक बार, तो बेटा ये सही है हमारा, हम केवल 1 टाइम ही लिख सकते हैं V को, ठीक है। ट्वाइस होता है 2 बार, थ्राइस होता है 3 बार बेटा, ठीक है, 4 टाइम्स 4 बार, तो ओनली बेटा वंस, ये आ गया इसका आंसर। हम इसको रिपीट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा देखिए XVI प्लस VII, ये क्या बना बेटा, देखिए ये हमारा 10 और 6 16 प्लस 7, और ये बन गया बेटा हमारा 23। क्या बन गया ये 23, और 23 का रोमन क्या होता है बेटा XXIII, ये बन गया हमारा 23, और ये इसका आंसर आ गया बेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट है बेटा 9th में दे रखा है XXX, तो ये तो है हमारा 30 बेटा, माइनस XV, और ये होते हैं 15, और 30 में से जब 15 घटाएंगे तो बढ़ते हैं बेटा 15, ठीक है। और 15 को कैसे लिखते हैं हम, XV से, XV, और XV हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से बेटा हम 15 को लिखेंगे रोमन में। आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आ रहे होंगे बेटा। जब भी आप वीडियो देखते हो बेटा, तो वीडियो में जो आपको टीचर समझा रहा है उसे ध्यान से समझा करो। अगर कुछ समझ में नहीं
आता है तो आप वहीं पर वीडियो को पॉज कर लेंगे और उसे फिर से दोबारा से रिपीट करेंगे या अपने पेरेंट्स की हेल्प से उसे समझेंगे बेटा, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा देखिए 10 में है द करेक्ट रोमन न्यूमरल फॉर 17 बताना है बेटा। 17 के लिए सही कौन सा है और 17 को कैसे लिखेंगे बेटा। पहले हम लिखेंगे x, ये हमारा 10 और 5 और 6 और 7, ये बन गया बेटा हमारा 7, 10 और 5 15 और 16 और 17, ठीक है, इस तरह से बेटा। 11 है द करेक्ट रोमन न्यूमरल फॉर 29, आपको 29 लिखना है बेटा, तो पहले आप 20 लिखेंगे, ये बन गया हमारा 20 xx, अब लिखेंगे 9 के लिए लिख दिया हमने ix, ठीक है, और ये बन गया हमारा क्या 29 बेटा। 12 है which of the following numerals is meaningless, इनमें से कौन सा मीनिंगलेस है बेटा। तो देखिए ए दे रखा है बेटा x v i बेटा, ये हमारा सही है, ये हमारा 10 और 18 बन गया। b है देखिए i x i v बेटा, ये हमारा गलत है, 9 और 4 13, तो बेटा ये हमारा गलत है, ठीक है, ये है हमारा मीनिंगलेस, मीन्स रॉन्ग, ये हमारा रॉन्ग है बेटा, ठीक है। और c है देखिए x x i v, ये क्या बना 20 और 4 24। d है x x i x, ये है बेटा हमारा 20 और ये है 9 और ये बन गया हमारा 29। तो आपने देखा कौन सा गलत है इसमें, i x i v, ठीक है, ये वाला जो b वाला पार्ट है ना, ये हमारा इसमें रॉन्ग है बेटा, ठीक है। आई होप कि बेटा आपको ये क्वेश्चन बैंक समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो आप अपने पेरेंट्स की हेल्प लेंगे बेटा इसे समझने में, आपको यही वर्क करना है, ठीक है, इसे समझ करके अच्छी तरह से बेटा, और फिर आप अपने नोटबुक में इसे सॉल्व कर लोगे, ठीक है, या बुक में भी कर सकते हैं, लेकिन बुक में बेटा ये सॉल्व नहीं हो पाता ठीक से, ठीक है, नोटबुक में कर लो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है बेटा। ओके, थैंक्स।